इन लोगों की ओवरनाइट स्टडी के बाद, मिडनाइट ऑयल बर्न करने के बाद कौन सा एक एक स्टॉक जो सबसे ऊपर है आज की लिस्ट में वो जान लिया जाए। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ग्रैन्युल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल ग्रैन्युल्स में जब रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक ने अपनी 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। मेरा समझना यह है कि यहाँ से स्टॉक में पोटेंशियल है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो ग्रैन्युल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 490 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 479 का और टारगेट सेट करने हैं 510, 510 रुपए के। चाहे तो अगस्त मंथ का ऑप्शन ले ले। अगस्त मंथ का 500 वाला कॉल ऑप्शन 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। मानस, मुझे आपका मन पढ़ना बहुत आ गया। कल जब हम क्लोजिंग में कर रहे थे ना, तो मैं तभी समझ गया था आप ग्रैन्युल्स लेंगे। और मैं एक और बात बताऊं, आपने एक चार्ट और दिखा होगा ऐसे ही, या तो ग्रैन्युल्स या फिर आरती इंडस्ट्रीज, आप दो में परेशान हो गए, है ना? बिल्कुल, सेकंड चॉइस मेरा आरती इंडस्ट्रीज था। ये बताया, भाव कॉपी डेटा देखने के बाद, चार्ट देखने के बाद मैं समझ जाता हूँ। और ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। रेस्ट ऑफ फार्मा फ्लाइंग हाई, बट ग्रैन्युल्स ने कल लोअर लेवल से रिवर्सल लिया। 442 पे बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर भी फार्मा स्टॉक्स पे है और उसमें से जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लुपिन। अगर लुपिन का आप चार्ट देखें, दैट्स डब्ल्यू फॉर्मेशन जिसका कल ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्मेशन हुआ है। 1950 का वो नेकलाइन या ब्रेकआउट का लेवल था। मेरे हिसाब से लुपिन का आज का जो स्विंग का टारगेट आएगा वो करीबन 2030 से लेके 2050 का होना चाहिए। सो एट अ लेवल ऑफ 1984 जो भी डिप मिले इसे बाइंग के लिए इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस होगा 1960 का। लीजिए, ग्रैन्युल्स, ग्रैन्युल्स के साथ ल्यूपिन। खरीदारी करने का मान, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेंगे। यहाँ पे तेजी और तूल पकड़ेगी। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का सबसे प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे कल हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला। स्टॉक 200 डेमा को वापस रीगेन करता हुआ देखने मिला है और हमें लग रहा है कि आज शायद के सेशन में शायद 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक निकल पाएगा। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 433 का स्टॉप लॉस लगाना है। 450 का पहला टारगेट और 460 के दूसरे टारगेट के लिए ऑयल में खरीदारी की जा सकती है। ऑयल इंडिया में बाय 441 क्रूड की स्टोरी हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। आशीष की टीम में आज ओएनजीसी को उतारा गया था, यूपीएल को छोड़कर, है ना आशीष? यूपीएल को आपने त्याग दिया, ऑयल इंडिया को पिक कर, ये ओएनजीसी को पिक किया था ना? हाँ। यस। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। जो कल मैंने बीटीएसटी में रेकमेंड किया था हिंद कॉपर, उसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा। 200 दिनों की एवरेज ब्रेक हुई थी और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। नॉर्मली ऐसे बेयर ट्रैप सिचुएशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है। दूसरी बात, सेक्टोरल सपोर्ट है, मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। स्टॉप लॉस होगा 250 के नीचे 248 स्पॉट लेवल। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 280, 280 के आसपास। पर कल बीटीएसटी के तौर पे रिकमेंड किया था और आज सुबह आज के सेशन का भी प्रिफर्ड टॉप कॉल कंटिन्यू करता हुआ। रखिए इसको रडार पे। ये हो गया आज के ट्रेडिंग सेशन के सारे आइडियाज। एक बढ़िया पोजिशनल टेक्नो फंडा आइडिया और एक फंडामेंटल आइडिया की बारी। पहले चलें चतुर्मोता साहब के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आज का सबसे प्रिफर्ड आइडिया, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आ रहा है और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है और जो थीम पसंद आ रही है वो कैपिटल गुड सेगमेंट से को प्रॉक्सी प्ले करने की थीम है। और वहाँ हमें लगता है कि वायर्स एंड केबल्स के लीडर पॉलीकैब को हम काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मार्केट शेयर गेन है और एक बहुत लीडिंग पोजीशन है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25-26% ऑफ मार्केट शेयर कहीं ना कहीं पॉलीकैब वायर्स एंड केबल सेगमेंट के अंदर में डोमिनेट करता है। और यहाँ पर अपने मार्जिन्स में भी हमने देखा एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आते हुए देखने को नजर आया।
साथ ही साथ इनका जो एक एफएमईजी बिजनेस था जो कि एक अभी तक के कहीं ना कहीं लॉसेस में या नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जा रहा था, वहां पर पे भी हमें एबिट लेवल पे ये बिजनेस अब एक प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आ रहा है। और हम हमारा ये मानना है कि अब जो नई ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट साइड से काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी, जिसका बेनिफिट पॉलीकैब को देखने को नजर आएगा, जो अभी पिछले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा मिसिंग था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ फेज में नजर आएगी, और जिस तरह से मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट आया है, हमें लगता है कि री रेटिंग इस कंपनी के अंदर बनेगी। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है 20, 50, 200 के। और मेरा मानना है कि अभी जो रिसेंटली एक लो बना 6680 के आसपास, वो एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करते हैं 6680 लेवल्स के, तो मेरा मानना है कि 7800 से लेकर 8000 तक की ट्रेजेक्टरी पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, पॉलीकैब 6962 पे आपका बाय कॉल है। और अब चलते हैं सनी अग्रवाल जी के पास। इस पैनल में आज दूसरे फंडामेंटल विशेषज्ञ। सनी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फार्मा सेक्टर से ब्लू जेट हेल्थ केयर को रिकमेंड करना चाहूँगा। करंट मार्केट प्राइस 800 के आसपास का रहेगा और प्राइस टारगेट है 920 रुपीज़ का। बेसिकली अगर आप ब्लू जेट हेल्थ केयर देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग फार्मा इंटरमीडिएट सप्लायर है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो वर्ल्ड की जो 4 लार्जेस्ट मल्टीनेशनल प्लेयर हैं, जो कि 75% अकाउंट करती हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, उनमें से जो 3 बड़ी कंपनीज है, जी हेल्थ केयर, ग्योरबेट और ब्रैको, इन तीनों को सप्लाई करती हैं। काफी स्ट्रांग नतीजे ये क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो हमारा ये मानना है कि आगे जाकर जिस तरह से अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-75% है और टोटल कैपेसिटी 1180 किलो लीटर पर एनम की है। तो हमें लगता है कि काफी लॉन्ग रनवे है आगे जाकर इसमें प्ले आउट होने का। चाइना प्लस वन की स्टोरी है, जहां हम देख रहे हैं कि कंपनी ने कहा है कि काफी सारे इन्हें रिक्वेस्ट मिली है फॉर सप्लाइंग एडिशनल प्रोडक्ट। FY25 में तकरीबन 1000 करोड़ का सेल्स किया था। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में जो टॉप लाइन है बढ़कर 1600 करोड़ हो जाएगी, विच इज क्लोज टू 60% ऑफ ग्रोथ। और जो प्रॉफिट है 305 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में प्रॉफिट बढ़ के 470 करोड़ का हो जाएगा, जो विच इज अगेन 50-60% ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर। ROE इज क्लोज टू 30%। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो FY27 में 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी मिल रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। क्या 2 साल हुए होंगे इसके आईपीओ को आए हुए? 350 के आसपास मेरे ख्याल से उस समय इशू प्राइस था। 2 साल में वो 350 वाला 800 पे बैठा हुआ है, और इन लेवल्स पर भी सनी जी कह रहे हैं बेहद अट्रैक्टिव। गजब बिजनेस है। केपेक्स जो कर रही है वो कमीशन हो रहा होगा, वैल्यूएशंस कंफर्ट दे रहे हैं, खरीदारी करने का मन। क्या हाल है? बढ़िया है। रैप अप कर दिए जाए सारे बढ़िया से टॉप कॉल्स। मानस ने शुरुआत करी थी आज। ग्रैन्यूल्स इंडिया कल अच्छा चला और आज भी खरीदारी करने का मन 479 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब ल्यूपिन पे दाव लगा रहे हैं। बाय ऑन डिप्स रखिए अप्रोच 1960 के स्टॉप के साथ। इवेंचुअली 2050 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। बहेती साहब को ऑयल इंडिया पसंद आ रहा है। वैसे अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं वो बढ़िया क्रूड की चाल पे भी शायद रिएक्ट कर रही हैं। कल भी अच्छे मूव्स थे $2-2.5 के आसपास क्रूड में, उसके ऊपर आज फिर $2-2.5 का मूव है जो डाइजेस्ट करना है इक्विटीज को। 433 का स्टॉप है, 460 तक के इवेंचुअल टारगेट्स की कर लीजिए तैयारी। सावंत साहब हिंदुस्तान कॉपर पे अपनी बेट कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कल BTST में था, कमाई का अड्डा में, और आज सुबह टॉप कॉल के तौर पे भी है। 248 का SL है। चतुर्मोता साहब की वो एवरग्रीन पिक रही है कैपिटल गुड स्पेस से, वायर्स एंड केबल स्पेस से पॉलीकैब। उस पर आज फिर बातचीत करते हुए 6680 के स्टॉप के साथ कह रहे हैं 7800 की कर रहा है ये दिग्गज स्टॉक तैयारी। और ब्लू जेट हेल्थ केयर, वो स्पेशलिटी फार्मा इंटरमीडिएरीज जो है कंपनी, वो आपकी स्क्रीन पे सनी जी कह रहे हैं इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव। 920 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए इन लेवल किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलिए आप लंबी अवधि के लिहाज से।